में किसी ने कोई आपको बताया है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हम इस स्थिति तक पहुंचे? हरित क्रांति जब देश के अंदर आई थी, सारे किलकी मारा करते नेता कि हरित क्रांति आ गई, अब अपने किसानों की मौज, अपने देश की मौज। किसान तो लगातार बुरे हालात की तरफ जा रहे हैं। हरित क्रांति का सरकार को तो फायदा हो गया हो, जमींदार को अगर फायदा हो गया तो सड़क पे क्यों बैठा है? अगर जमींदार ने फायदा हो गया हरित क्रांति का तो रोड पे क्यों बैठा है? ये चर्चाएं क्यों नहीं करी जा रही? जो भी आएंगे, चाहे मतलब मैं किसी और का नाम कर लूं, मैं और खड़े हो कह दूं न्यू कर देंगे, आर पार कर देंगे। मैं क्या आर पार चाहती हूँ पहले तो ये स्पष्ट करूं। यहाँ यूं तो बोल गई आर पार कर दूंगी, क्या आर पार कर दूंगी भाई? पल्ले के है मेरे, क्या आर पार कर दूंगी? लोगों को भ्रमित करना नहीं चाहिए। लोग जो बैठे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई ये क्या आर पार करने की बात कर रहे हैं? अरे क्या आर पार किया जा सकता है? यो भी सबने बेरा, ये भी सबने बेरा। तो बात वो बोलनी चाहिए जो टिकाऊ हो, जो आंदोलन को मजबूत करते। हाँ, ये हवाई फायर जो आप मारते हैं, एक तो ये हवाई फायर मारने बंद करो। भाषण, कई बातें ऐसी होती हैं जो भाषण में नहीं कही जा सकती, क्योंकि लोगों को सवाल भी पूछने होते हैं। चर्चाएं खत्म हो गई हैं, चर्चा नहीं हो रही कि 5-10 के ग्रुप बैठे जो किसान यूनियन के लोग हैं वो समझाएं कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, ये हालात कैसे पैदा हुए, वो किसानों को नहीं बताया जा रहा है। यहाँ समस्या है, ये समस्या है। तो जो आप लोगों के जिस भी यूनियन से आप हो, जिस भी संगठन से आप हो, वहां पे आप ये पूछा करो जी ये हालात पैदा कैसे हुए और इसका समाधान, ये जो आर पार के ज्ञान देवे सारे, इसके अलावा कोई समाधान है क्या? आपको पता है क्या? ये पूछना चाहिए अपने को, ये पूछना चाहिए, जो कि आप नहीं पूछते हैं। यह मनोरंजन बना लिया। हकीकत बात बताऊं तो मैं बोल गई, अब मेरे तो जो बाद में होगा वो सोचा थोड़ा सा और लच्छेदार बोल लूं। यो भाई वीडियो बनाने लग रहा है, यो सामने घेरेगा तो लोग न्यू करेंगे, ओ बहुत बढ़िया, ओ हो शेरनी। अरे बहुत बढ़िया बोलिया क्या है? उसके अंदर है क्या? यही कि हम भी मार देंगे, मैं हवाई फायर कर दूंगी न्यू वो। तो ये जो हवाई फायर कर रहे हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं निकलना। लोगों का मनोरंजन नहीं करने के लिए हम यहाँ पे बैठे, ये बात समझो। ये जो मीडिया में देखते हैं, शाम को आप भी देखेंगे यूट्यूब पे, ये लोगों के मनोरंजन के लिए आंदोलन नहीं हो रहा। समझ रहे हो इस बात को? ये इसलिए हो रहा है कि जो समाधान जिसके लिए हम इकट्ठे हुए थे, वो समाधान तक हम पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, इसके लिए यह आंदोलन हो रहा है। और इस आंदोलन का सरकार फायदा उठा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार इस आंदोलन का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। तो वो फायदा ना उठा पाए, उसके लिए भी हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि हम उस रास्ते पे तो नहीं चल पड़े जिस रास्ते पे ये सरकार लेके जाना चाहती थी। ये भी मंथन करने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से सबसे यही निवेदन करूंगी, जो यहाँ माइक पे आके बोलते हैं कि आर पार की कहते हो, तो क्लियर कर दिया करो कि आर पार करोगे, क्या आर पार करोगे? पल्ले है कुछ? कैसे करोगे आर पार? और ये आर पार करने के लिए हम इकट्ठे हुए थे क्या, या किसान के लिए इकट्ठे हुए थे? किसान के लिए इकट्ठे हुए थे या आर पार करने के लिए इकट्ठे हुए थे? ये सोचने की बातें हैं। कोई खड़ा हुए मासूम लोगों को गांव की तैयारी न बेरा नहीं, ये न किते मेरे पर की बुढ़ा के क्या चलता ही तक टक्कर मारा, ये तो बेचारी गैल लाग ले, मैं हो जाऊं पाछा सिर फूट जाए इसका। तो ये चीजें नहीं करनी हमें, ये चीजें हमें नहीं करनी। आंदोलन होएगा शांति से, दिमाग से, और जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में बोल के, वो बोला नहीं जा रहा। तो सभी से निवेदन है कि ये भड़काऊ भाषा, ये इसी वजह से आंदोलन कमजोर हो रहा है। लगातार हमें ये भड़काऊ भाषा की बजाय मुद्दे पे बात करनी होगी कि सरकार इस स्थिति में क्यों आई, और अब सरकार से हम लड़ें तो लड़ें कैसे। सरकार में अगर शर्म लिहाज होती तो 1 साल से बैठे जिम्मेदार रोड पे, शर्म नहीं है इनके शर्म नहीं है। ये तो हमारे ऊपर राजनीति करनी इन्होंने शुरू कर दी। तो अब हम क्या करें? ये तो पता चल गया कि ये इनको कोई शर्म नहीं है कि जिम्मेदार बेचारे इतने साल से सड़क पे, 1 साल से सड़क पे बैठे हैं, इनके कोई रत्ती भर इनके इंसानियत नहीं, दया धर्म नहीं। तो फिर अब किसान क्या करें, उस बारे में चर्चाएं करने की जरूरत है। ये मैं कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने सुना, टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।